क्वेश्चन तो लिख लिया है तुम लोगों ने? Yes, sir. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी की वेरिएशन कैसे हो रही है, किसके साथ? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी भी लिखो। विथ कंसंट्रेशन। विथ कंसंट्रेशन। हाँ भाई, ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है और मैं तुझे शॉर्ट फॉर्म में समझा के ही लिखवाऊंगा। बाकी पेपर में कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछते हैं जिसमें ग्राफिकल मदद से, या फिर तुझे कई बार डिटेल्स में ही पूछा सकता। जैसे मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला तूने ऐसा कुछ पढ़ा हो, कापा बाई सी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं। ये पढ़ा है। सी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पता है कुछ? N/V। तो देखो एकदम कॉमन सेंस की बात करें तो तुम लिखोगे कि सिंस सी जो है वो N/V होता है, तो अगर मैं इसको पुट पार्ट कर दूं तो क्या होगा? KV/N N इंटू V आ जाएगा। ठीक है बालक? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? कापा इंटू V/N। अब यहां से देखो, कहानी ऐसे बनाओ, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगी। और अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसीलिए तो देख ले यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आ गया? V का। V का मतलब है डाइल्यूशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं कि अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, जैसे मान लो एक में तुमने ग्लास में ऑलरेडी, हाँ बेटा देख, तूने इस ग्लास में नमक डाल दिया और नमक थोड़ा सा डाला था, उसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ था। अब तुम उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ जाएगी। कम हो जाएगी। बढ़ जाएगा भाई। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है तुम्हें कि कंडक्टिविटी की कहानी कैसे है। तो डाइल्यूशन करने से तुझे ये चीज कहानी। अब इसके ऊपर ग्राफ की हम बात करेंगे, थोड़ा सा ये करोगे तो ये समझ में आ गया। अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज से कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई आइडेंटिटी में तो स्क्वायर भी नहीं होता है। solution is diluted, then if solution is diluted then volume increases due to this concentration of solution will be increases or decreases and hence molar conductivity will be increasing। हाँ भाई, ये छोटी सी कहानी, क्योंकि यहाँ से देखा कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन कंसंट्रेशन को तुम्हें इनबिल्ट करना होगा। देख ले इन दोनों में आधे घंटे से वही कर रहा यहाँ पे आ जाएगा, टेंशन ना।
डन है भाई यहाँ तक? हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस दिया गया है क्या कह रहा है, पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन कम निकले, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, अब दिमाग लगाया लोगों ने कि तब खूब पानी डाल दें, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पास होगा। तो कह रहा है कि अगर आप पानी खूब डालते हो एक ऐसा समय आएगा जहां पे कंसंट्रेशन क्या होगा, खत्म होगा या लगभग जीरो हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। तो उस मिनिमम या जीरो कंसंट्रेशन पे अगर कोई सॉल्यूशन के पास जो भी कंडक्टिविटी बचता है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू होगा या लोएस्ट वैल्यू होगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग मोलर। तो कोई पूछेगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो तुम कहोगे अगर सॉल्यूशन में पानी लगातार डालते जाएं यानी डाइल्यूशन प्रोसेस चालू रखें तो एक ऐसा समय आएगा जहां पे कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। उस कंसंट्रेशन पे जो उसकी कंडक्टिविटी आएगी उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस हम कहेंगे जो आगे देखते हैं। जल्दी से लिखना है। हाँ भाई, अब एक भाई सिस्टम आ गया, ये ऑन क्या होगा, ये तो सिस्टम को हिला के रख देगा। ये देख इधर से इधर कर रही कभी उसको। हाँ भाई, अब तुझे किसी ने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ने और घटने का, वो स्ट्रॉन्ग के ऊपर इफेक्ट करेगा या वीक के ऊपर इफेक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग का ये सब कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रॉब्लम किसके साथ आता है, वीक के साथ आएगा सिर्फ और सिर्फ। गलत कह रही है आपको। हाँ भाई, थोड़ा बहुत सही। एनसीईआरटी चेक कर एक बार, कोई प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में? दूसरा क्वेश्चन तो बता दो। दूसरा नहीं बना, तो हमने चेक क्या कर दिया, पहला वाला। ये नहीं था मैंने। पहला वाला। अच्छा, चलो भाई देखो इधर, अब एक आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अरे आ गया मेरा लिमिटिंग, हाँ भाई इसको दिखा दो। अबे रुक जा। आगे लिखने का देखिए भाई, पहले ये देख ले, पहले पैट चेक करना था, ठीक है। अबे तू तो कॉपी करना है, रुक जा। हाँ भाई ये देखो, हाँ हाँ भाई ओए आराम से देख। वही तो कह रहा हूँ, उसे समझ ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हाँ भाई बताएगा विद्युत किसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी तो लिमिट हो जाती है। हाँ भाई कौन बताएगा, बताओ इसके बारे में बताओ। Concentrated solution when the concentration becomes zero। अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जीरो हो जाए उस कंडीशन पे जो कंडक्टिविटी हाईएस्ट शो करता है उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गए, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। पाई थोड़ी गिवन है। अच्छा, cos A plus pi by 3 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ तो इधर से इधर कैसे पहुँच गया तू? कंडक्टिविटी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये बता। ऑफ सॉल्यूशन। बता दो, हाँ बता। ये cos x plus आएगा, उसका ADT लगा दी, होल स्क्वायर हो गया। कितना हुआ है ना भाई कंसंट्रेशन cos स्क्वायर a को ये नहीं लिख सकते, cos a plus cos a नहीं लिख सकते, cos a into cos a नहीं लिख सकते। cos into cos मैं वैसे बता रहा हूँ, cos स्क्वायर a को cos a into cos a नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं cos a to cos a cos square। ए पढ़ाई कर लो फिर। हाँ भाई हेलो इधर देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लाइन क्यों होता है, लाइन क्यों होता है? cos 90 का क्या बोल रहा है? cos 90 0। ठीक है भाई, the maximum value of conductivity of the solution when the concentration approaches to zero is called limiting molar conductivity।
हाँ हो सकता है तो साइन नहीं कर दिया देखो cos x plus y की आइडेंटिटी होती है ना। क्वेश्चन ये था और तूने इसको बजा दिया। यही रखा है cos a plus 5/3। हाँ मैं देख, सबसे पहले cos a plus 5/3 है, उसका नॉर्मल फार्मूला cos a plus b का लगा दे, हाँ लगा दिया। जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर दे। कर दिया। फिर उसी काम दूसरा में भी करना है। आ गया आंसर। ठीक है। हाँ भाई ये याद हो गया। डिनोट किससे करते हैं? एम नॉट से। नेक्स्ट टॉपिक। चल मैं देख इधर। अब ये कि दो बार लिख दिया अरे किस पे लगाया है? लिखेंगे द वेरिएशन ऑफ। तो ये तो फिर दोनों प्लस वाले और ये दोनों माइनस वाले तो इनसे दोनों हाँ भाई इधर देखो, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्या कह रहा है? वो तो करा कैसे लिख गए ये cos स्क्वायर था और उसको अलग-अलग लिख दिया। चलो छुट्टी कोई दिक्कत नहीं है। हेलो क्या कर दिया? क्या ये क्या है? आइडेंटिटी लगा दी cos x plus y और इसकी लगा दी cos x minus y। जब cos x plus y होता है cos x कहां दिख रहा है आइडेंटिटी खोल हां बता ठीक है, इसकी लगा दी कौन सी वाली लगाई x plus y cos x plus y cos x plus y सही जगह था। वो तो cos x plus y plus cos x अरे सर मैं गया था 9 सेक्टर सर वहाँ दो बच्चे ऐसे चला रहे थे स्कूटी। भाई हर दिन गेट बंद कर। स्पीड ब्रेकर पे चला रहे थे सर के बाद में स्पीड ब्रेकर के ऊपर। हाँ वो भी तेज स्पीड में ऐसे सर लुढ़कते हुए। हाँ भाई जिन लोगों का एज कंप्लीट हो जाता है वो लोग ट्रांसफर टू द गॉड। ठीक, इसीलिए थोड़ा ध्यान रख लेना। ये cos x plus y हो गया cos x plus y हाँ भाई कि और इनमें से कौन स्कूटी तेज चलाता है? सर हम पे तो स्कूटी ही नहीं। सर मेरा आज चलाता है तेज स्कूटी। अरे भाई रहने दे कितना झूठ बोलेगा यहाँ पे तेज चलाऊंगा ना ये बात भी सही है, यहाँ तो रोडे टूटे हुए वही। और स्पीड ब्रेकर में देख लाइसेंस भी नहीं है। हाँ हिमांशु भी तो चलाता है स्कूटी। और ये तो बहुत तेज बाइक चलाता चलाता है है पर ये तो फुल स्पीड में चलाता है ये तो रोकता भी नहीं है ब्रेक ब्रेक सब भूल जाओ और ये तो चलो मैं कल जो क्लास में इंटर मारते ही पहले स्कूटरी वाले को ब्रेक लगाना है। ठीक? सर मेरे पास तो स्कूटी नहीं है बाइक तो है। तो बाइक चलानी आती नहीं है। अच्छा देखा, बाइक इसको चलानी आती नहीं है, स्कूटी इसके पास है नहीं, तू चलाता क्या है? ये दिमाग ज्यादा चला रहा है ये मैं दिमाग से खुद चला रहा हूं। अब क्या हुआ? तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने 5 स्लाइड में इसे एक बार से ये कैसे हो गया यहाँ कैसे आया चलो मैं देख। ये माइनस टी भी हो जाएगा। हाँ भाई यहाँ तो डन है। भी हो जाएगा, वो कर अगला देखते हैं अगला। ये इसी के नीचे ही लिखना है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। देखो यहाँ पे। मोलर कंडक्टिविटी। हाँ भाई देख, conservative। ये मोलर है कंडक्टिविटी है ना cos π/3 क्या होता है? The variation of अगर molar देखो conductivity. cos हाँ भाई, अच्छा। cos π/3 द वेरिएशन। बकवास क्या कर रहा है हेलो बातें नहीं करते। द वेरिएशन ऑफ मोलर कौन सा यूनिट है तो टाइम देखते हैं बोल रहा है 7:01 मोलर कंडक्टिविटी। तब कुछ नहीं द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज डिफरेंट ये √3 sin/2 हो गया क्योंकि ये π/3 डिफरेंट sin/2 और क्या होता है? चलो लगाए देखो बस वीक। इसका वैल्यू नहीं है। हाँ भाई वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होता है। सर छुट्टी हो गई ना हाँ भाई एनसीईआरटी रिवीजन कर लियो। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
ब्रेक में मार दिया। आराम से भाई, आराम से। उससे ज्यादा स्पीड ब्रेक होता है तो कुछ नहीं होता। चलो इधर देख। तो 4 strong electrolyte, variation of slow but for weak electrolyte variation इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रोलाइट है। electrolyte, हाँ ऊपर। ऊपर में भी electrolyte ही लिखना है। For weak electrolyte variation of delta M rapidly देखिए इसके लिए इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन का नाम है ये, दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस सी के पावर या सर यहाँ नॉट नहीं होगा? ए रूट सी। देखो इसका वेरिएशन तो पता चल गया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका भाई गेट बंद करते गधे लोग ऐसे चला गया। चल रहा है तो फिर। भाई उठ के ही करना होगा। भाई अपनी घर के आ जाते हैं यहाँ पर देखो। नीचे से उठाओ हल्का। अब इधर से ही गेट तोड़ा है। हाँ इसको एक हाथ से इसको पकड़ना भाई, ये जो बीच वाले हैं। लगा भाई। हाँ से यार क्या बोल रहा है? एक हाथ से आगे गया। हाँ ठीक। ये थोड़ी क्रेजी चल इसीलिए मैं बोलता हूँ इस होकर के आया कर। कई बार ये गेट पता है इतना जल्दी खराब हो जाते हैं अप डाउन। इसमें बड़ा वाला व्हील लगाना होगा स्कूटर का। स्कूटी तेज चला ब्रेक पूरा। देखो भाई यहाँ पर लिखेंगे वेयर ए जो है कांस्टेंट होता है, इट्स वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे कि मान लो कि अगर किसी ने KCl डाल दिया, हाँ भाई KCl, तो ये जो ब्रेक होगा 1 और 1, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1। अगर K2SO4 दे दिया तो क्या होगा K की वैल्यू, देखो 1 2 के फॉर्म में, तो A की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाए। एक तरह का जो इसके ऊपर चार्ज आता है वही A की वैल्यू आ रही, ठीक है। तो वेरिएशन कह रहा है कि कुछ इस तरह से K की वैल्यू अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके चल, अब इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो तेरे को पेपर में देके कहेगा। ये जो पूरी कहानी मैंने लिखवाया है उसके नीचे अब ग्राफ आएगा जो बताएगा। इसने पहला कह दिया कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किससे, कह रहा है ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी और ये कंसंट्रेशन है। तो कह रहे अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये इस तरह से चेंज होता है। अगर तू कंसंट्रेशन को 0 कर दिया या इंक्रीज कर दिया तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन को कम करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये है तुम्हारा सिस्टम जो ग्राफ इंडिकेट करता है। ये तुम्हारा हो सकता है KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात की। ओके
सो ये तुम्हारे पास, इसको लिख दोगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तुझे ये केस स्टडी में ये तुझे ग्राफ दे देगा और तुझे बोला जाएगा कि इसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करो स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन। दूसरा बोलेगा कि ये जो इक्वेशन है किस इक्वेशन पे बेस्ड है, तो इस इक्वेशन का नाम लिखोगे। इस इक्वेशन का नाम इसने लिखा भी नहीं है, डी वे इक्वेशन कहलाता है। हाँ भाई, इसका डी वे इक्वेशन है, दिया नहीं। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन के नाम लिखने की। डी वाई होगी सर, डी वे नहीं है, डी वाई। जरूरत नहीं है अभी भी इक्वेशन के नाम लिखना। चलो भाई, यहाँ तक लिख दिया। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो तुझे बनाना जरूरी है। हो गया प्रिंट। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, जहां पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, इसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इसके बस की बात नहीं था। तो यहाँ पर एक कॉलरॉज आता है, ठीक है, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कहते हैं जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है सब मुझे दे दो, बट स्ट्रांग हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रांग किसी का नहीं मानता। ठीक, बाकी कह रहा है कि कई हद तक स्ट्रांग में भी काम करते हैं। यहाँ पे कोशिश करना है KCl ही यूज करने की, ज्यादा बेटर। ठीक है भाई, एक बहुत ही कॉकरोच लॉ है। हाँ भाई, कुछ बच्चे को जब नहीं आता वो कॉकरोच के लॉ के नाम से वैसे क्या नाम है? कोहल-रोच लॉ। देखो KO प्रैक्टिकल में ही पूछेंगे। कॉल-रोच लॉ पढ़ते हैं, कॉल-रोच लॉ। हाँ भाई, कॉल-रोच लॉ बहुत ही मजाक लॉ है, एकदम मजाक करेगा। क्या देखो क्या कहता है। हाँ भाई देख इधर, हेलो डायलॉग बाजी नहीं करते। मान लो कि कहता है कि आपके पास कोई भी एक सॉल्ट है और इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी ने बोला कि नमक का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाले, तो वो कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नमक का एक अपना प्लस, जो सोडियम है ना, उसका पर्सनल एक लिमिटिंग कंडक्टिविटी होती है जो इससे डिनोट करेगी। ठीक है, और फिर कहता है कि जो Cl जो ब्रेक होगा, ये नॉर्मल सी बात बोल दिया था। कह रहा है कि इसके जो इंडिविजुअल आयंस का सम जो होगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बराबर होगा। मतलब ये जो तुझे दिख रहा है, इसी को हम लॉ के फॉर्म में लिखेंगे कि जो ये NaCl का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। ओके, सो लिखो अकॉर्डिंग टू उसी का लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। According to this law लिख दिया, the limiting molar conductivity of electrolyte is represented as the sum of individual contribution of individual contribution of their anion cation.
हाँ यही छोटी सी बात बोला। और इसको लिखने का तरीका कैसा है, मैंने एग्जांपल पहले ही लिख दिया। ये दोनों दिया होगा तुझे कहेगा। अगर किसी ने तेरे को बोला कुछ और, क्या बोला था तुझे, मान लो HCl किसी ने दे दी। सर लैम्डा तो उनके लिए लगाते ना आयंस के लिए, बिना हाँ आयंस के लिए तो यूज होगा। हाँ यही हो जाएगा। हाँ भाई इसमें तो बोलते H पर प्लस और Cl पे। और किसी ने ये दो दिया है और तुझे किसी ने पूछा कि फाइंड करो जी, क्या फाइंड करना है, NaH बताओ। ऐसा हो सकता है, ठीक। तो इस तरह की जब सिचुएशन देता है तो तुझे ध्यान रखे कि इन दोनों को तुम माइनस कर सकते हो या प्लस। इसका फिलहाल यहाँ तो नहीं निकलेगा, वो दूसरा क्वेश्चन। तो तुझे देखना होगा कि मान लो ये दोनों क्लोरीन है, अगर दोनों को माइनस कर दे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी आने वाला है, एकदम मजाक क्वेश्चन, जिसको देखते ही तुझे बन जाएगा और पेपर में 200% आते हैं। मतलब ये पूरा टॉपिक ही मजाक है, काफी खतरनाक तरीका से लिखा रहेगा लेकिन टॉपिक मजाक। हाँ ये डन है, ये लिख देंगे आप। आपको ये वैल्यू दिया होगा, ये वैल्यू, या फिर आपको खुद से ये ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, जिसको लिख दिए कहानी, तो लिख क्या रहा है। अबे तू पीछे कॉलराज लिख दिया एग्जांपल। अच्छा हाँ जी, अब लिखिए बहुत ही मजाक किस्म के वैल्यू। कैलकुलेट limiting molar conductivity for CaCl2 and MgSO4 given that Ca पे 2 प्लस Cl पे माइनस Mg सबकी वैल्यू दिया हुआ। अब इसकी वैल्यू 119.0 दिया। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सबकी वैल्यू इसी में आएगा। क्लोरीन पे माइनस की वैल्यू दिया है तुम्हारे पास 76.3। मैग्नीशियम की वैल्यू दिया है 106। SO4 की वैल्यू बहुत ही मजाक है 160। याद रखना है इसकी वैल्यू, वैसे तुझे पेपर में दिया रहेगा। जरूरत बताइए जी, एकदम मजाक क्वेश्चन है, आंसर भी आ गया होगा सर। सर CaCl2 का क्या हो रहा है सर? 195.3 है पहले। क्या 195। अच्छा, और दूसरे का 266। 266 तो सही है और दूसरा वाला गलत है। 195.3 गलत। 205 गलत। पहले का है 195 गलत। सर, पहले का 271.6 करेक्ट। 271.6। देखो जी सॉल्यूशन में कचरा कहाँ फैला है। सर आ गया सर, 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। हाँ देखो, जैसे तुमने CaCl2 दिया, हाँ हाँ 271.6 सर सही है। है ना, छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कर रहे हो तुम लोग। 76 पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं 6, 12, 14 और 152.6 प्लस करते हैं 6 और ये 11, 7, 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा का आंसर तो डायरेक्ट आ गया होगा। दो प्लस ही करना है। दूसरा वाला कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देख। हाँ भाई अगला, ये क्वेश्चन तो वैसा नहीं है, लेकिन जो अभी जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि ये सिर्फ किसी न किसी सेट में रहेगा 2 मार्क्स की। अब तेरे बस की बात है कि नहीं 2 मार्क्स माइनस लाना, करने वाले ये मैटर है। गोपाल का तो आंसर पहले ही आ गया भाई, बाकी तुम लोग देखें। हाँ जी बन गया दूसरा वाला, 266 आया आंसर दूसरे का। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन दिया है, ये वेरी डबल इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे दिस फॉर NaCl, HCl and NaAC are 1.4, उसके बाद है 4 to 5.9, अभी उसको हर्ष को करवा के यही क्वेश्चन भेजा, इसके पेपर में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया। Respectively find for HAC, HAC के लिए बताए। HAC ऐसा HAC के लिए बताओ भाई। वेरी गुड क्वेश्चन, डबल गुड क्वेश्चन। आंसर जी निकालिए। NaCl का भी कुछ देता है टोल। क्या आ गया? जल्दी से करो। सर 390.5 है। 390.5 390.5 सही है। सही है। बाकी प्रॉपर सॉल्यूशन पता चले प्लस माइनस करके निकाल दिया है। नहीं प्रॉपर सॉल्यूशन दिखा। हाँ भाई ये सही नहीं है। पूरा ब्रेक डाउन करके एक बार, ये तो सही है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी लिखाओ कैसे कट कर हो रहा है। चलो भाई देखो आंसर। देख तुमने पहले इसका लिखा नमक का, तो तुझे ये आया Na पे प्लस Cl पे माइनस, फिर तुमने इसको लिखेगा क्या NaAC, तो Na पे प्लस और AC पे माइनस, फिर तुम्हें निकालना क्या है? अच्छा एक तो बीच में छोड़ ही दिए थे,
लाइन से लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं। डन है बालक? अब देखो कैसे कैसे करना है कि हमें सिर्फ एच और ए सी चाहिए, बाकी सब डिलीट हो जाए। इन दोनों को अगर तुम प्लस करो या माइनस करो, अब देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इसमें से क्लोरीन क्लोरीन कट जाएगा, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये करना है, जिसमें ध्यान से देख कि तुम्हें एच ए सी में चाहिए क्या, लैम्डा पे प्लस, ठीक। अब एसी पे माइनस आ गया, एसिडिक एसिड है एसी, ठीक, वीक एसिड। अब तुझे दोनों प्लस में चाहिए, ये और ये, तो एक तो तुझे क्लियर पता चल रहा है इन दोनों को प्लस कर दे और उसमें से इसको माइनस कर दे, ठीक है। तो तुम ये कह सकते हो कि एच ए सी जो निकल रहा है तुम्हारा, इन दोनों को देखो, जैसे ही तुम इन दोनों को प्लस किया तो क्या मिलेगा बताओ भाई, इन दोनों को प्लस करेंगे HAC प्लस देखो NaCl और उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो तुम्हें ऐसे लिखोगे कि इन दोनों को हमने प्लस किया, NaAC प्लस HCl माइनस ऑफ NaCl। अब सबकी वैल्यू डाल दो, इसकी वैल्यू कितना है 425.9 91 है भाई, वो तो 91 लास्ट वाले में। उसके बाद HCl का कितना है 425.9 माइनस, आंसर आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सॉल्यूशन में तूने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था ना, अल्फा निकालने का, कि भाई टूट रहा है पूरा या नहीं टूटता, ठीक। तो बता वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा पूरा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, तो इसीलिए वीक के लिए यहाँ भी कहानी बनाएगी। चलो जी, अब लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट, वैसे क्या इसका नाम बता दोगे दोनों का क्या क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। छोटी सी बात है, कर लोगे। उसके बाद तुमने बचपन क्लास में यानी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे थे तो वहां से एक कांस्टेंट निकालते थे, उसका नाम पता है? इसका नाम था डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर एसिड होगा तो के या इलेक्ट्रोलाइट है तो के या के अल्फा तुम लिख सकते हो, ठीक है। के हम बात करें, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ये फार्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे, लेकिन इफ 1 जो है वो बहुत बहुत बड़ा हो अल्फा से, अल्फा की जो वैल्यू 0.0 समथिंग दिया है तो अल्फा को इग्नोर मारेंगे। यहाँ पे नीचे लिख दो, अगर 1 बहुत बहुत बड़ा हो अल्फा से तो के किसके इक्वल हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो दोनों को हम इक्विवेलेंट करेंगे। वैसे मोस्ट सी को क्या बोलते हैं? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या तकलीफ है बच्चा? ये 1000 है और मार तुझे खाना पड़ेगा, यही दिक्कत है भाई आज।
डन है बच्चे? एक क्वेश्चन है वो लिखना है, इधर आगे बढ़े। वेट जल्दी करो। अल्फा की वैल्यू तभी रिमूव करना, मान लो अल्फा तेरे पास 0.00123 आ, तो कह रहा है कि 1 माइनस अल्फा क्या होगा, तो 1 कर दे। ठीक है, जब इसकी वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है, लेकिन अगर गलती से ये ऐसा आ रहा है, मतलब 0.1 आ रहा है, तो इग्नोर नहीं करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक, पॉइंट के बाद अगर 1 2 0 आ रहा है, अगर एक भी आ रहा है तो तू कभी कदम हटा सकते। अगर 2 0 आ गया तो बिना सोचे फट से हटा देंगे। कैलकुलेशन जो इसका अब आने वाला है वो बहुत ही खतरनाक। हाँ क्वेश्चन ओ खतरनाक। चल भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट और खतरनाक। चलो फिलहाल खतरनाक छोड़ते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखवा लेते। लिखो भाई, द कंडक्टिविटी ऑफ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में डायरेक्टली आते 0.01028 मोल पर लीटर। कोई बताएगा ये क्या दिया है? मोलैरिटी कौन से सी दिया है? सी की वैल्यू है या मोलैरिटी? एसिटिक एसिड is 495 into 10 to the power -5 Simon centimeter. Calculate dissociation constant. और ये दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दिया है 390.5 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। The conductivity of 0.01028 mole per liter of acetic acid is 4.95 into 10 to the power -5 Simon per centimeter. Calculate dissociation. Simon go back. हमें अभी तक 10th क्लास की हिस्ट्री याद है? ब्लडी संडे याद है। ब्लडी संडे बता भाई छोटे बालक, फॉर्मूला जी के बारे में कुछ बताइए। K equal to Cl plus Q। हाँ भाई, कापा में साफा करा है। कापा भाई आपा, ये कापा लिमिटिंग कापा के साथ 1000 अपॉन में सी, बस फुटपाट मार देना है जी, फुटाफुटी करिए। ये देखिए आपके पास जो कंडक्टिविटी दिया है वो ये है कंडक्टिविटी सी, मतलब गिवन है आपके पास क्या दिया है, ये आपके पास क्या दिया है कंडक्टिविटी दिया है, इसको यूज करो 4.95 into 10 to the power -5 और नेक्स्ट सी कितना दिया है 0.0। हाँ भाई ये दोनों वैल्यू दिया है, फुटपाट मार दो। कंसंट्रेशन कितना दिया 0.00102। हाँ जी, आसानी से हम इसको क्या लिख सकते थे?
पहले तो पॉइंट को लेफ्ट राइट करें। सर आंसर क्या आ रहा है? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी, इस पॉइंट को इस इधर से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6। ओके, ये तुम्हारे पास आ गया 4.95 अपॉन में 1028। नीचे भेज दो ये भेज देते, ठीक है, ये आ गया। तो 4.95 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन में 028। डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इससे? एक काम करो, 3 0 से डिवाइड और 3 0 से मल्टीप्लाई। 3 या 2? जब 3, ठीक, या तो अप्रॉक्स करो या फिर रहने दो। हाँ, इसको डिवाइड कर लो 4। चलो भाई देखो बालक, हाँ इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 495 को 1028 से डिवाइड कर दो। ये देखो कितना आ रहा है 495, या डबल जीरो ऐसे लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई? सर 0.004 आ रहा है। 0.004 इंटू 10 की पावर माइनस। हाँ भाई, एक तो 4 से डिवाइड करें कितना होगा, मल्टीप्लाई करो, बता जल्दी से। क्या? 4041 ये थोड़ा सा इसको नहीं सर 4122 है। हाँ भाई 32 2 3 आएगा, 8 प्लस 3 कितना होगा? 11, तो 1 4 सही है। 0.04 कितना होगा ये बता? सर 838 3 8 और ये कैंसिल, इस पे 0 करेंगे तो 8 से कर दे, कितना होगा? 64 होता है ना? 8224 8224 8 चलो माइनस करो 6 156 पॉइंट डालते हैं, 0 किससे लगाएंगे? 1 से। 1 से तो ये लिख दे, कितना आ गया? 481 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। दादा जी, ये करके इसीलिए दिखवाया कि तू लोग पेपर में छोड़ने की प्लानिंग मारते रहते हो कि कैसे छोड़ दे इस कैलकुलेशन। मैं तो अभी लेकिन ये प्लानिंग नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए करके दिखाया कि आप करना है। ओके बालक, यहाँ तक। अभी आपको निकालना है डिसोसिएशन का कांस्टेंट। अभी तो आप हवा में घूम रहे थे, अभी हम तो लैम्डा निकालें, अब अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा को लेके कहाँ जाएंगे? डिसोसिएशन के पास, तब जाके आपके पास फाइनली देखो, तुझे फॉर्मूला पता है ना क्या निकालने के लिए कह रहा है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस। और अभी तो हम कहाँ पहुंचे हैं? सिर्फ कंडक्टिविटी निकालें, अब अल्फा के पास पहुंचे। अल्फा का फॉर्मूला बहुत अच्छे से होता है, जो आप लोगों को बचपन में लिखवाया गया था, 48.1 अपॉन में 390.5। कैलकुलेशन। चलिए जी कैलकुलेशन कीजिए, और इसका अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा 0.1233। यही आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक। उसके बाद लिखोगे के ए निकाल दो, सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन तो तुझे दिया हुआ है, कितना बालक? 0.00102 अल्फा की वैल्यू अभी अभी तुझे निकाला है, एक और 0 आएगी बीच में। एक और 0 आएगी। 0.00 यहाँ पे बच्चे सर किसी दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों को कैलकुलेशन दिखा दो। क्या बात कर रहे हो भाई? बदल के ये तो करना पड़ेगा।
तो जीरो ले लेंगे नीचे वाले को। क्या बात कर रहे हो, बहुत नहीं तो बोला 0.1। हाँ भाई ये 0.123 हमने बोला 0.0 समथिंग होगा तब वन ली, समझ गया, बहुत समझदार वाले हैं। बचपन से ये समझ आ रहे हो। पैरों की बोलते समझदार होते हैं। हाँ जी, इसको आप अप्रोक्स 12 ले लो। 12 का कितना होगा 144। 144 और ये आएगा 0.0 140 और इसका माइनस करोगे तो कितना आएगा 0. अगर पहले 10 में से करोगे तो 3 तो कितना होगा 0.767 हाँ पहला तो 7 फिर 6 0.767 और फिर जाके अभी और 9 में से 7 फिर 8 और फिर दिस सही है। इसको अप्रोक्स क्या ले सकते हैं हम अप्रोक्स 0.9 सर एक ही ले लो ना 0.9 ले इसको अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 0.01 इसको 0 सर एक ले लो सबको मिल गया सबको नहीं ले सकते ना इतना भी नहीं करेंगे कि सारा फैल जाए। हाँ भाई अब यहाँ तक हमने पहुंच गया, चलो भैया पहुंचाओ इसका आंसर पर। अरे ये तो हो गया। हाँ भाई तो देखो ये तो इसका पॉइंट को निकाल लो 1 4 4 3 और 4 कितना होगा -7 एक 10 ऊपर कर दो ये 9 आ जाएगा। बताओ डिवाइड करें कितना आ रहा है 16 16 पॉइंट ये तो लगभग डायरेक्ट आ गया भाई डायरेक्ट आ गया ना 16 into 10 to the power minus -6 अब एक 10 इसको दे दो 1.6 into 10 to the power -7 -5 5 होगा तो में 10 भी तो है मोल पर लीटर। हाँ भाई एक चीज देख, हाँ भाई लेकिन आंसर दिया 1.7 अप्रॉक्स हमारा क्या आ रहा है तो देख अप्रॉक्स ही कर दिया। इतनी खतरनाक कैलकुलेशन को हमने आसान किया। इतनी वेरिएशन तुझे बोर्ड वाले चेक नहीं करे, वहां जो एमसीक्यू वाले करोगे जहां पे पेपर तो वहां पे देखा जा सकता। ठीक है जी, आपके जो है ये टॉपिक जो है जितने भी कैलकुलेटेड पार्ट था वो सारे सर मैं कह रहा हूं ये एमसीक्यू को देवर नहीं होगा। हाँ सर होता है इस वक्त बरोबर हाँ हर एक तेरी गलती वहां पे दिखेंगी। हाँ भाई अभी जो तुझे टॉपिक पढ़ाया गया है वो तुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये सारे टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है असाइनमेंट में थी। ये लो जी कोई असाइनमेंट आपको नहीं मिला था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम। हाँ क्या कहते हैं घर आगे आगे थोड़ी ना पीछे वाली गली सर मेरे तो पीछे ही है सर मेरा आ गया नहीं। चलो भाई ये तुम्हारा जो है यहाँ तक टॉपिक था। अब एक बैटरी रह गया जो हम बैटरी खत्म करेंगे अगले क्लास में। जिसकी भी बैटरी डाउन होगा उसको फुल चार्ज किया जाएगा। सर चार्जर तो बहुत बड़ा चाहिए। हाँ भाई असाइनमेंट अगली क्लास में किसी भी हालत में खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। 2 टॉपिक बचे एक बैटरी और एक अबे सिलेबस कंप्लीट कर। मैं कह रहा बैटरी फ्यूज है। टाइम कितना हुआ है? अभी बैटरी नहीं आते हाँ भाई तुम 8:15 तक वापस आ जाओ। अभी जाओ। हाँ भाई हेलो कनिष्क, घर पे डेली 4 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए और 15 पेज की प्रैक्टिस तुझे चेक करवा। इधर से ही जावा, गेट खोल दे आराम से, अब सब निकलना।